तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या है। तो उसकी डेफिनेशन ये है इंग्लिश में, जो पेपरों में लिखी जाए, इट इज़ द नेम गिवन टू अ बॉडी थ्रोन विद सम इनिशियल वेलोसिटी with the horizontal direction and then allowed to move in two dimensions under the action of gravity alone without being propelled by any engine or fuel। तो इसको देसी भाषा में कैसे समझेंगे कि ये मोशन है जिसको नाम दिया गया है प्रोजेक्टाइल, कि कोई ऑब्जेक्ट हमने किसी भी इनिशियल वेलोसिटी u से अगर फेंका गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यानी कि सीधा फेंका गया, और उसको हम दोनों डायमेंशन में हम उसको अलाउ कर रहे हैं कि मूव के, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है उस पर, और अंदर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी ओनली, कि वो ग्रेविटी की वजह से ही मूव कर रहा है। मतलब उसके अंदर ना कोई इंजन है, ना कोई हमारा रॉकेट फ्यूल लगा हुआ है इसमें, सिर्फ ग्रेविटी के लोन की ग्रेविटी की वजह से ही वो मूव कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो इसकी कुछ डेरिवेशन है जो हम आगे जाके भी पढ़ेंगे, जो मैं बताऊंगा आप लोगों को। तो उससे वो डेरिवेशन करने से पहले कुछ बेसिक कंसिडरेशन है, जो कि है देयर इज़ नो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ एयर, कि जो इस प्रोजेक्टाइल मोशन को स्टडी करने के बीच में फ्रिक्शनल एयर रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं आएगा। एयर रेजिस्टेंस फ्रिक्शन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं है। सेकंड कंसिडरेशन है द इफेक्ट ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ एंड कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल, कि जो हमारी अर्थ का रेडियस है, फिर कर्वेचर है कर्व, या फिर जो रोटेशन ऑफ अर्थ है, इसका भी बिल्कुल नेग्लिजिबल इफेक्ट है हमारे कहते हैं डेरिवेशन के अंदर। और तीसरी ये है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, जो जी है हमारी स्मॉल जी की वैल्यू, और फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वो कांस्टेंट है एवरी पॉइंट पे, एंड डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स ऑफ मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, ये हुई बेसिक कंसिडरेशन। अब प्रैक्टिकल कंसिडरेशन क्या है जो हम डेरिवेशन में यूज़ करने वाले हैं, वो है पहली तो हम इसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दो टाइप के मोशन, हमारा जो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा वो दो टाइप के मोशन हमारा फेस करेगा। पहला होगा एक हॉरिजॉन्टल मोशन और दूसरा होगा एक वर्टिकल मोशन। तो हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या होता है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमारी कांस्टेंट रहती है, तो हम यू एक्स को यू मानते हैं, यू एक्स इक्वल्स टू यू। सेकेंड होती है यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन, तो जो वर्टिकल डायरेक्शन में होगी वो हमारी ग्रेविटी की वजह से होगी, तो इसके लिए यू वाई जो होगा, जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी होगी वो हमारी जीरो होगी। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि टर्म है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है इंग्लिश में समझ लो कोई जो पेपर में लिखने वाली भाषा जो है हमारी, टोटल टाइम फॉर विच द प्रोजेक्टाइल इज इन फ्लाइट, मतलब जो भी प्रोजेक्टाइल या फिर ऑब्जेक्ट जितनी देर हवा में होगा, मतलब फ्लाइट के बीच में कितनी देर के लिए टाइम रहा है, तो वो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। अब सेकंड है हॉरिजॉन्टल रेंज, कि एक पॉइंट से वो कितनी दूर तक हमने फेंका, वो हमें ये नहीं इसमें देखना कि कितनी ऊंचाई से गया कितनी गया, हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखना है कि जिस पॉइंट से हमने उसको फेंका गया और जहाँ पे आगे वो गिरा कितनी दूर जाके गिरा, तो उनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो हमारा रेंज होगा। ठीक है, तो अब हमें इसकी जो बेसिक डेरिवेशंस हैं वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। अब देखो इसके लिए क्या होता है, ये हमारा ग्राउंड लेवल है। ठीक है, ये हमारा एक ओ पॉइंट है जिसकी हम दो एक्सिस बनाएंगे, क्योंकि ये मैंने बताया कि दो डायमेंशन की जाएगा, तो ये हो गया हमारा ओ, ये हमारा ओरिजिन हो गया कि यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट फेंका जाएगा। ये ओ एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये ओ वाई वर्टिकल डायरेक्शन में। तो मैंने कोई ऑब्जेक्ट फेंका, वो इस डायरेक्शन में गया इस तरह से, ये हमारा ग्राउंड है, ग्राउंड पे आके इस टाइप पे आके गिर गया। ठीक है, और हाँ, और ये पॉइंट है कि इस नेट पे वो जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे होगा, तो वो इससे इतनी वाई डिस्टेंस की दूरी पे होगा और हमारे ओरिजिनल लाइन से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे होगा। ठीक है, तो एक्स क्या है यहाँ पे, एक्स है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एंड सिमिलरली वाई भी क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें ना क्या होता है कि ऑब्जेक्टाइल जो है वो ओ पॉइंट यानी ओरिजिन से प्रोजेक्ट हो रहा है फ्रॉम ग्राउंड से वाई डिस्टेंस की दूरी पे है, और कहते हैं एक्स से ये इतने एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है। तो अब जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो क्या होगा कि एक्स नॉट, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होता है हमारा कितना है, जीरो, इस पॉइंट पे जीरो ही है। यहाँ से कितना दूर है, यहाँ पे तो ये एक्स एक्सिस के एक्स इस पॉइंट पे जब स्टार्टिंग पे एक्स एक्सिस से कितना दूर है, जीरो डिस्टेंस पे। सेम फॉर वाई एक्सिस से कितना दूर है, जीरो एक्सिस पे, और टी हमारा क्या होगा, जीरो होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, अब क्योंकि जो मैंने आपको पिछली बार कंसिडरेशन बताई थी ये वाली, कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारी जो यू रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो हमने वो मान लिया कि यू एक्स इक्वल्स टू कांस्टेंट, जो यानी कि हमारी यू रही, और यू वी वो कितना हो जाएगा हमारा जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से होता है, तो हमारी जो यू वी होगा इनिशियल वेलोसिटी होगी वर्टिकल डायरेक्शन वो जीरो होगी। ठीक है, अब इसमें पहली चीज़ जो हम डिराइव करेंगे वो है हमारा पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल।
तो पाथ और प्रोजेक्टाइल में आप देख रहे होगे कि इसमें दो टाइप के पाथ हैं, एक हमारा हॉरिजॉन्टल पाथ है और एक वर्टिकल पाथ है। तो हम पहला पाथ करेंगे मोशन अलोंग OX या फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शनल जो मोशन होगा हमारा, ठीक है। तो अब देखो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए क्या होता है हमारा u कांस्टेंट होता है। तो जब u कांस्टेंट है तो हमारा इसका मतलब क्या होगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट हमारे प्रोजेक्टाइल में जा रहा है एट एनी टाइम t। तो t टाइम पे जो हमारा प्रोजेक्टाइल होगा वो क्या होगा, किस तरह से होगा, तो वो क्या होगा x इक्वल्स टू x0 प्लस UXT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये हमारी वही जो हमारी मोशन की इक्वेशन थी, जैसे मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ कि जिसको डिराइव करना अगर आपको नहीं आती तो उस वीडियो पे जाके आप देख सकते हैं, मैं आप लिंक अब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप चेक कर सकते हैं। तो देखो x क्या है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया किसी भी टाइम t पे, ठीक है। तो इसमें जो कंसिडरेशन होंगी क्या होंगी, अब मैंने बताया क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा O से स्टार्ट हो रहा है, तो O पे क्या है डिस्टेंस ऑफ O फ्रॉम x एक्सिस, क्योंकि हम अलॉन्ग OX हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखें तो x से डिस्टेंस देखेंगे उसका, तो वो हमारा x से हो जाएगा 0। और UX यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में U कितना होता है, इनिशियल वेलोसिटी U होती है जो कांस्टेंट है हमारी, और क्योंकि U कांस्टेंट है हमारी तो A क्या होगा, एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में विल बी 0। तो इन वैल्यूज़ को इसमें इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू 0 प्लस UT प्लस हाफ 0t स्क्वायर डेट विल बी इक्वल टू UT। इससे हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं कि t क्या आ जाएगा हमारा x/u। तो हम इसको यूज़ करके हम मोशन अलोंग OY निकालेंगे जो हमारा वर्टिकल मोशन होगा। तो क्या है मोशन अलोंग OY वर्टिकल मोशन, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कि वर्टिकल मोशन में क्या होगा, हमारा जो u होगा वो 0 हो जाएगा, UY विल बी इक्वल टू 0। तो इस केस में g कितना कहते हैं, हमारा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा AY विल बी इक्वल टू g, ठीक है। तो इसको भी हम उसी पहले की तरह इक्वेशन लिख देंगे कि ये y क्या होगा हमारा, कहते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, तो y इक्वल्स टू y0 प्लस UY, ये UY क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन, प्लस हाफ AY एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन t स्क्वायर। तो इसके लिए क्या रखेंगे, वही क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ओरिजिन से, तो ओरिजिन का y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वो है 0। तो y इक्वल्स टू 0 प्लस में UY मैंने बताया आपको 0 लिखेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और प्लस में AY हाफ GT स्क्वायर। तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा y इक्वल्स टू हाफ GT स्क्वायर। और तो t की वैल्यू मैंने अभी पिछली इससे क्या निकाली मैंने, t इक्वल्स टू x/u, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, t इक्वल्स टू x/u को हम इसमें पुट कर देंगे। तो y इक्वल्स टू हाफ g x/u का स्क्वायर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, y इक्वल्स टू हाफ g x स्क्वायर/u स्क्वायर। तो इसको मैं u स्क्वायर को g के नीचे ले आऊँगा, हाफ g/u स्क्वायर इंटू में x स्क्वायर। तो हम ये पूरी टर्म हमारी क्या बन जाएगी अब, कांस्टेंट टर्म। तो ये क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू kx स्क्वायर, जो कि जैसा कि हम जानते हैं मैथ्स जिसने आती होगी थोड़ी बहुत बेसिक, तो ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो y इक्वल्स टू kx स्क्वायर। तो दिस प्रूफ की जो जब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोजेक्टाइल मोशन में जाएगा तो वो एक पैराबोलिक इक्वेशन करेगा, यानी कि इस टाइप का जो मोशन होगा पैराबोलिक का टाइप की कहते हैं कर्व फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ये तो क्या हमारा पाथ कहते हैं, पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कि किस टाइप का पाथ हमारा वो कहते हैं ट्रेस करेगा, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें क्या है कि जो हमारा डायग्राम बनाया था मैंने कि यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 0 से लेके ग्राउंड तक कितना उसको टाइम लगेगा, ठीक है। 0 मतलब ओरिजिन से लेके सी तक जो भी टाइम लगेगा उसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट मानेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, h क्या हो जाएगा इसमें, वर्टिकल हाइट, जो कि हमारा ग्राउंड से लेके और ओरिजिन के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा h हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो कंसिडरेशन होगी कि अब ओरिजिन पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना दूरी पे है, सेम 0 पे,
और y कितना वो डिस्टेंस ग्राउंड पर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, h जो हमारी वर्टिकल हाइट है, ठीक है। और सेम क्योंकि हम वर्टिकल हाइट देख रहे हैं तो यू वाई कितना हो जाएगा हमारा 0, और ए वाई कितना हो जाएगा g, और t हमारा इसके अंदर मान लेंगे कैपिटल T को, कि जितना टाइम लगेगा वो t हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट के कुल आ जाएगा। इसको हम डालेंगे वही कहते हैं वर्टिकल मोशन वाली इक्वेशन में, तो y इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो y हमने h माना है क्योंकि जो वर्टिकल डिस्टेंस है हम वो फाइंड करना चाह रहे हैं इसमें, तो h इक्वल्स टू वाई नॉट हमारा 0 ही है, और ये हमारा 0 थे, पूरी टर्म 0 हो गई, ये 0 हो गया, और हाफ स्क्वायर जी, और t को हमने कैपिटल T मान लिया, हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हमारी वैल्यू t की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट में 2h/g। तो ये इस इक्वेशन से या फिर इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, कि कितने देर तक टाइम जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो फ्लाइट पे रहेगा, मतलब हवा में रहेगा। अब है हमारा, हम नेक्स्ट जो चीज़ डेरिवेट करने जा रहे हैं वो हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज, कि कितनी दूर जाके हमारा ऑब्जेक्ट गिरेगा। तो इसमें देखो, इसमें क्या क्या है, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो OX डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, ये वाला डिस्टेंस जो होगा वो हमें देखना है कितना होगा। तो इसके लिए क्या क्या कंडीशन होगा, मैं हेडिंग लगा देता हूँ, हॉरिजॉन्टल रेंज, ठीक है। तो इससे क्या होगा, वही XO0 रहेगा, कि जो हमारा जो मोशन है वो उसके जो इस पॉइंट पर ओरिजिन पे X डायरेक्शन कितना दूर है, 0 डिस्टेंस पे है, ठीक है। और फिर कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितने दूर जाएगा वो, उसको हमने R मान लिया, कि रेंज होगी वो R होगी, कि जो यहाँ से गिरेगा वो क्या होगा, ये हम डिस्टेंस कितना होगा R। जैसे पिछली बार ये क्या था Y, की ओरिजिन से नीचे कितनी देर पर गिरा था, वो कितने डिस्टेंस कवर किया था उसने, तो Y डिस्टेंस मतलब, और ये H y तो था जो हमारा वर्टिकल डिस्टेंस था, y कितना मारा था हमने h। तो इसमें रेंज कितनी, मतलब कितनी दूर जाके गिरा वो हमने r मान लिया, ठीक है। और सेम क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल का केस है तो ux जो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारी कितनी हो जाएगी u, और इसकी जब इनिशियल वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो ax क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसमें टाइम हम वही मान लेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट वाला जो टाइम होगा तो वो कितना है हमारा √2h/g। इसको अब कुछ नहीं करना है, इसको हमने एक हॉरिजॉन्टल इक्वेशन वाली इक्वेशन में डाल देना है, x इक्वल्स टू x0 प्लस ux/t प्लस हाफ ax/t स्क्वायर। इसमें सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो x को हमने क्या माना है r, x0 0 है हमारा, और ux/t की वैल्यू ये रही हमारी जो हमने यहाँ से की, इसको हम लिख देंगे √2h/g प्लस ये ax 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, तो r हमारी क्या आई, u√2h/g, ये होगी हमारी हॉरिजॉन्टल रेंज। अब जो लास्ट एंड फोर्थ और जो लास्ट चीज़ है वो है हमारी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला क्या बताने वाला है आपको, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कि किसी भी पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इस टाइम में दो वेलोसिटीज अटेंड कर रहा होगा, एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और एक वर्टिकल वेलोसिटी। तो हमें जो इसकी जो वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी वो होगी उनका, उन दोनों का रिजल्टेंट, वो हम वेक्टर फॉर्म में निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा डायरेक्शन जो डायग्राम था उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा ओरिजिन होगा, ये एक्स डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन, ये हमारा ग्राउंड, ये हमारा प्रोजेक्टाइल आ गया जो था इस डायरेक्शन उसमें, तो वाई से सी डायरेक्शन में गया। तो इस पॉइंट पे जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये वाई डिस्टेंस की दूरी पे है, ये यहाँ पे एक्स डिस्टेंस की दूरी पे है, तो इस पॉइंट को मैंने पी मान लिया, ठीक है। और ये हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का जो वेक्टर हो गया, और ये हो गया हमारा वर्टिकल वेलोसिटी का वेक्टर, इसको मैंने ए नाम दिया, इसको बी। और जो ये करवाएगी इसकी ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया हमारा, इसको मैंने डी मान लिया, ठीक है। और जो ये बीटा हो गया इनके बीच का एंगल, ठीक है। तो देखो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होगी हमारी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमने पता ही है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो यू वी एक्स थी वो कितनी थी, कांस्टेंट थी, तो उसको हमने यू मान लिया, तो वी एक्स इक्वल्स टू यू, ठीक है। अब वर्टिकल वेलोसिटी में थोड़ी सी बसड़ है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वी वाई, तो ये हम निकालेंगे थोड़ी सी दिमाग लगा के, वो भी बिल्कुल ईजी है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जो हमारी इक्वेशन थी कि वी वाई कहते हैं वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन से, तो वी वाई हमने निकाला यू वाई प्लस ए वाई टी। अब मैंने आपको पता है कि जब ये वर्टिकल वाली केस में वेलोसिटी कितनी आती है हमारी 0, और ए वाई एक्सटेंशन क्या होता है हमारा जी, तो हमने वही इसको इसके अंदर पुट कर देना, तो वी वाई हमारा आ जाएगा, यू वाई को हमने 0 पुट किया और ये जी होगा तो जी टी, तो वी वाई की वैल्यू क्या आ गई हमारी जी टी। तो अब पता ही है आपको कि रिजल्टेंट जब दो वेक्टर हमें मिल गए
और उनका रिजल्टेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट्स क्या कहते हैं हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस में वर्टिकल का स्क्वायर, जो भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस में वर्टिकल स्क्वायर, ये रिजल्टेंट निकालने का तरीका होता है। तो रिजल्टेंट के लिए जब निकालेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी VR मैंने इसको बोल दिया, रिजल्टेंट वेलोसिटी है ये, तो वो कैसे निकलेगी, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है हमारी u प्लस में, और वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है हमारी GT। तो हमें पता है इसके रिजल्टेंट कंपोनेंट कैसे निकलता है, अंडर रूट में हॉरिजॉन्टल स्क्वायर प्लस में वर्टिकल का स्क्वायर। तो मैंने जो जैसे बताया कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी थी हमारी UH, वो थी हमारी u या फिर UX, और UV कितनी होने निकाली थी, वो GT थी। तो इसको हम बेसिकली सिंपली इसी इक्वेशन में डाल देते हैं। तो हमारा R क्या बन जाएगा, अंडर रूट U स्क्वायर प्लस में GT का होल स्क्वायर। तो ये हमारी रिजल्टेंट वेलोसिटी हुई कि हम इससे हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पे जो हमारी वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी, या फिर किसी भी इंस्टेंट जो हमारा जो इमोशन होगा इस पॉइंट पे अगर हम वेलोसिटी निकालना चाहें तो उसको हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और अगर हम इसका स्लोप निकालना चाहें, फिर कितने डायरेक्शन किस एंगल से ये नीचे जाएगी, वो हम इस तरह से निकाल सकते हैं। 10 बीटा, बीटा क्या होगा हमारा जो एंगल बनाएगा रिजल्टेंट इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के बीच में और रिजल्ट के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा बीटा होगा। तो वो किससे निकलेगा, कहते हैं इसका फॉर्मूला ये होता है कि जो tan थीटा जो होता है हमारा, वो होता है वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो वही वर्टिकल कंपोनेंट हमारा किसमें क्या है, Vy अपॉन में Vx, तो ये GT अपॉन में U। तो बीटा क्या आ जाएगा हमारा tan इनवर्स GT अपॉन में U। तो दोस्तों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो प्रोजेक्टाइल है उसमें जो टॉपिक्स होते हैं वो यहाँ तक ही होता है। अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, या फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इस वीडियो में कुछ, या कोई टॉपिक आपको पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरी एक और वीडियो है जो इक्वेशन ऑफ मोशन के, जिसमें तीनों मैंने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन विदिन 12 मिनट्स में आपको बताई हुई है, और कौन से कितने सेकंड से कहाँ तक स्टार्ट होती है वो भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।